हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप ने जो दो कंपनीज खरीदी हैं सीमेंट सेक्टर की। हाँ जी, कंपनीज खरीदने के बाद अडानी ग्रुप की डोमिनेंसी हो गई है सीमेंट मार्केट में, इंडियन सीमेंट मार्केट में। अडानी ग्रुप ने दो सीमेंट कंपनीज जो है इंडिया में खरीदी हैं, एक अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट्स। हाँ जी, अडानी ग्रुप ने ये जो दो कंपनियां खरीदी हैं, तो बात चल रही है कि साहब ये अडानी ग्रुप ने जो कंपनीज खरीदी है, तो जो सेलिंग कंपनी है मॉरिशस बेस्ड कंपनी, उस पर जो टैक्स है, उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी आनी है वो टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी साहब। और कोई छोटी मोटी अमाउंट की ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन कितने की है? हाँ साहब, ट्रांजैक्शन का अमाउंट है $6.4 बिलियन। यस, ट्रांजैक्शन अमाउंटिंग टू रुपीज $6.4 बिलियन अडानी ने ये कंपनीज खरीदी है। तो टैक्स क्यों नहीं लगेगा इस ट्रांजैक्शन पे, ये समझने से पहले हमें इसका जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, कंपनी का स्पेशली जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं कि इस कंपनी का जो दो कंपनीज हैं अंबुजा सीमेंट और एसीसी, इन दोनों कंपनीज का जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो यहाँ पे दो कंपनीज हैं, अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड, राइट। ये दोनों कंपनीज इंडियन कंपनीज हैं, इंडिया में हैं। इन दोनों कंपनीज में से अंबुजा सीमेंट की 63.11% होल्डिंग जो है वो है होल्डर इन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि कंपनी एक मॉरिशियस में इनकॉर्पोरेटेड है, मॉरिशियस में रजिस्टर्ड है वो कंपनी। एसीसी लिमिटेड की 4.48% होल्डिंग होल्डर इन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मॉरिशियस के पास है। हाँ जी, होल्डर इन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि मॉरिशियस में है, उसने ये दोनों कंपनीज खरीदी थी 2006 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कंपनीज होल्डर इन ने खरीदी थी इन द ईयर 2006। हाँ जी, तो कंबाइंड होल्डिंग होल्डर इन की इन दोनों कंपनीज में है 50.5%, मतलब 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी होल्डिंग है उसकी इन दोनों इंडियन कंपनीज में। और इस होल्डर इन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की ग्रुप ओनरशिप है हॉलकिम, जो कि एक नेदरलैंड बेस्ड एंटिटी है। हाँ जी, ये कौन है? सेलर। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड है उसकी ओनरशिप होल्डिंग, उसकी शेयर होल्डिंग का क्या पैटर्न है। उसकी अल्टीमेट ओनरशिप है एक मॉरिशियस बेस्ड कंपनी के पास, जिसका नाम है होल्डर इन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि मॉरिशियस में है और वो बिलोंग करती है हॉलकिम ग्रुप को, जो कि एक नेदरलैंड बेस्ड एंटिटी है। ये इस ट्रांजैक्शन में सेलर है, मतलब कि हाँ, क्योंकि अडानी बायर है तो ये एंटिटी जो है वो सेलर है। अडानी की भी एक कंपनी जो है वो मॉरिशियस में इनकॉर्पोरेटेड है। उस कंपनी का नाम है एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, विच इज़ इन मॉरिशियस। हाँ जी, इस ट्रांजैक्शन में जो बाइंडिंग एग्रीमेंट हुआ है टू बाय 100% स्टेक इन होल्डर इन, ये एग्रीमेंट अडानी ने किया है अपनी मॉरिशियस बेस्ड कंपनी के साथ। एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यहाँ पे वो है बायर। हाँ जी, और जो बाइंडिंग एग्रीमेंट हुआ है कि जो परचेज की जाएगी दोनों कंपनीज, उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा $6.4 बिलियन। हाँ जी, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडियन कंपनीज जो है वो इंडिया में ही है, इंडिया में ही रहेंगी, राइट। बट ओनरशिप जो है वो चेंज हो गई। पहले ओनर कौन था? होल्डर इन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अब ओनर कौन है? अब ओनर है अडानी की कंपनी जो मॉरिशियस में है, दैट इज एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। हाँ जी, मतलब कि ओनरशिप जो है वो चेंज हो चुकी है, बट जो कंपनी इंडिया में थी जैसी थी वो वैसी ही रहेगी, वैसी ही चलती रहेगी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर, राइट। हाँ जी, अब आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं किसी चीज़ से, मतलब कि वोडाफोन का केस, राइट। वोडाफोन भी जो है वहाँ पे भी एक नेदरलैंड बेस्ड एंटिटी थी और अंडरलाइंग एसेट्स इंडिया में थी, और वो भी एक इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र था। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था, उसके बाद लॉ अमेंड भी हुआ था। हाँ जी, तो ये भी कुछ इस तरह की ही ट्रांजैक्शन है।
बट यहाँ पे टैक्स क्यों नहीं लगता उस पर अभी हम आने वाले हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो इंडिया में है और बायर भी बाहर का है, सेलर भी बाहर का है, और ओनरशिप जो है इन दोनों के बीच में चेंज हो जाती है। एसेट्स जो इंडिया में है, जो कंपनी इंडिया में है, उसके अंडरलाइंग एसेट्स इंडिया में है, उनकी ओनरशिप जो है वो चेंज हो जाती है। पहले थी होल्डर के पास, अब चली जाती है अडानी के पास। नाउ लेट्स कम टू द क्रक्स, द टैक्सेशन एस्पेक्ट, द वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन विच इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बज अराउंड दिस इंडस्ट्री। के साहब इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई, इंडिया में तो टैक्स ही नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को। क्यों नहीं मिलेगा बताता हूं। वैसे तो ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होनी चाहिए थी अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1I में, राइट। और उसकी एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन 5 and 6 सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 की। हाँ जी, ये साहब ये इंसर्ट कब हुआ था? जब वो वोडाफोन का जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट में हम हार गए थे। उसके बाद हमने लॉ अमेंड किया और इसको जो है वो इंडिया में टैक्सेबल कर दिया एज पर सेक्शन 9। बट यहाँ पे जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा अब उस पर आते हैं। होल्डर जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का यूज़ करेगी। हाँ जी, होल्डर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है, जो कि एक मॉरिशियस बेस्ड एंटिटी है वो, और उसकी जो ग्रुप ओनरशिप है वो नेदरलैंड बेस्ड ग्रुप के पास है, तो वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट लेगी। कौन से आर्टिकल का? आर्टिकल 13(5) का। आर्टिकल 13(5) ऑफ DTA बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स का बेनिफिट जो है वो एंटिटी क्लेम करेगी। ये आर्टिकल ये कहता है कि साहब ये ट्रांजैक्शन उस कंट्री में टैक्सेबल होगी जहां का सेलर रेजिडेंट है। ये ट्रांजैक्शन उस कंट्री में टैक्सेबल होगी जहां का सेलर रेजिडेंट है। हाँ जी, तो सेलर जो रेजिडेंट है वो नेदरलैंड्स का है, तो नेचुरली ये ट्रांजैक्शन नेदरलैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी और इंडियन टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के पास इसको टैक्स करने की पावर नहीं है बिकॉज ऑफ दिस। हाँ जी, एक्चुअल में हुआ क्या, ये जब लॉ अमेंड किया गया तो 2017 के पहले के जो भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स थे उनको ग्रांड फादरिंग बेनिफिट दे दिया गया। क्यों? और यहाँ पे वो क्यों एप्लीकेबल है ग्रांड फादरिंग बेनिफिट? क्योंकि ये एसेट्स होल्डर ने 2006 में एक्वायर की थी, अंबुजा सीमेंट और ACC लिमिटेड। ये दो कंपनीज होल्डर ने 2006 में एक्वायर की थी, तो यहाँ पे ग्रांड फादरिंग बेनिफिट जो है इनको मिल जाएगा और ये ट्रांजैक्शन इंडिया में टैक्सेबल इन्हीं कारणों की वजह से जो है वो नहीं हो पाएगी। तो ये था एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, टैक्सेशन एस्पेक्ट ऑफ द डील विच विल सून गोइंग टू हैपन बिटवीन द अडानी ग्रुप एंड ACC एंड अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। हाँ जी, तो अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले प्लीज़। थैंक यू, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अलॉट, बाय।